आपके सामने जो जीव है वही इंसानों का पूर्वज जल ड्रैगन। दिखने में यह सुअर जैसा लगता था, लेकिन आज के सभी स्तनधारी इसी से विकसित हुए हैं। उस दौर में पृथ्वी ने सबसे बड़ी तबाही झेली थी। लाखों वर्षों तक ज्वालामुखी फटे रहे, आसमान राख से ढक गया और 80% जीव जंतु हमेशा के लिए मिट गए। लेकिन जल ड्रैगन ने अपनी खासियत से जान बचा ली। ये बिल खोदकर दुश्मनों से छिप जाता था। इसके सभी शिकारी खत्म हो गए, पर पौधों की तबाही से भोजन मिलना बेहद कठिन था। फिर भी यह भूखा रहने का आदी था। कभी कभी कई दिन बिना खाए गुजार देता। धीरे धीरे जब मौसम थोड़ा सामान्य हुआ तो जड़ों और तनों से इसे सहारा मिला। इन्हीं के सहारे इसकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। एक समय तो ऐसा आया कि पृथ्वी के 4 में से 3 स्थल जीव यही जल ड्रैगन थे। संख्या के दम पर यह धरती का असली शासक बन गया। लेकिन यह सुखद जीवन ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि उसी महाविनाश से बचे कुछ रेंगने वाले जीव अब विशाल आकार लेने लगे और इनमें जन्मा सबसे भयानक शिकारी था शैडो क्रोकोडाइल। तीखे दांत, जबरदस्त काटने की ताकत और 3 मीटर लंबा शरीर। इसने उस समय की धरती पर दहशत फैला दी। इसका सबसे आसान शिकार था जल ड्रैगन। लाखों साल से किसी दुश्मन का डर न होने के कारण जल ड्रैगन खतरे को पहचान ही नहीं पाता था। कभी कभी तो शैडो क्रोकोडाइल इनके बीच तक आ जाता और ये भागते भी नहीं थे। रेंगने वाले जीव कठिनाइयों में और निर्दयी बन चुके थे, इसीलिए शिकार करना उनके लिए बेहद आसान था। जल ड्रैगन उस दौर का डोडो पक्षी बन गया, या आज की भाषा में कहें तो खेत का पाला हुआ सुअर। धीरे धीरे जल ड्रैगन विलुप्त होने लगा और रेंगने वाले जीव चमके गए। जब डायनासोर परिवार उभरा तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज करना शुरू कर दिया।